वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि ड्यूक गॉड को कहता है कि कुनशाई बीमार है। गॉड कहता है डॉक्टर के पास चलते हैं और वह दौड़कर बाइक के पास आते हैं। गॉड ड्यूक को हेलमेट पहनाता है और वो बाइक पर जाते हैं और कुनशाई को क्लिनिक में लेकर जाते हैं। वो दोनों बाहर बैठकर वेट करते हैं। नर्स उन्हें बुलाती है। डॉक्टर कहता है कुनशाई को कोल्ड हुआ है, कोई खतरे वाली बात नहीं है, तुम लोग कल आकर उसे ले जा सकते हो। ड्यूक कुनशाई को कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हें कल लेने आऊँगा, और वो काउंटर पर जाकर फॉर्म भरते हैं। तभी बादल गरजता है तो गॉड ड्यूक के सिर के पास हाथ हल जाता है, पर फिर जल्दी से पीछे हट जाता है और कहता है कि बारिश होने वाली है, जल्दी घर जाते हैं। ड्यूक कहता है ठीक है। वो बारिश में आते हैं। रास्ते में गॉड कहता है कि बारिश बहुत ज़्यादा है, थोड़ा टाइम यहाँ रुकते हैं। वो एक शॉप के पास रुकते हैं। ड्यूक कहता है कि थैंक यू। गॉड कहता है कोई बात नहीं। ड्यूक कहता है कल तो मेरी क्विज़ है और मुझे कुनशाई को भी लेने जाना है। गॉड कहता है अगर तुम माइंड ना करो तो कुनशाई को मैं ले आऊँगा, मेरी कोई क्लास नहीं है। ड्यूक कहता है क्या तुम अभी तक मेरे आंसर का वेट कर रहे हो? अगर मुमकिन हो तो जैसे हम पहले थे हम वैसे बात करें। क्या तुम फिर भी मुझसे बात करना चाहोगे? गॉड कहता है हाँ बिल्कुल, पर क्या तुम ठीक हो ऐसे? ड्यूक कहता है हाँ, और मैं बाकी शर्तों को भी वापस लेता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहता हूँ। गॉड कहता है तो हम पहले की तरह बात करेंगे। ड्यूक कहता है नहीं, हम पहले की तरह बात नहीं करेंगे क्योंकि अब से हम फेस टू फेस बात करेंगे, ना कि बालकनी के जरिए। गॉड खुश होकर ड्यूक की ओर प्यार से देखता है और पानी को ड्यूक के सिर पर गिरने से रोकता है। आगे हम देखते हैं कि गॉड कुनशाई को ड्यूक के रूम में लेकर आता है और रूम को देखता है, और वो बेडरूम में जाने से पहले कहता है क्या मुझे परमिशन मिलेगी कुनशाई? और वो बेडरूम में जाता है। तभी उसे ड्यूक कॉल करता है। गॉड कहता है कुनशाई अच्छे से घर पहुंच गया है, तुम अपने एग्ज़ाम पर ध्यान दो, और वो फ़ोन काट देता है। गेम कहता है क्या हुआ? ड्यूक कहता है कुनशाई बीमार था तो उसे क्लिनिक में छोड़ना पड़ा, तो मेरा पड़ोसी उसे घर लेकर आया। गेम कहता है तुमने उसे अपने रूम में आने दिया, तुम उसके काफ़ी क्लोज हो गए। ड्यूक कहता है क्योंकि कुनशाई बीमार था तो मैं उसे रूम में भेजना चाहता था। दूसरी ओर गॉड एक तरफ तो सोचता है कि रूम कितना साफ़ है, बेड भी सॉफ्ट है, इस पर लेट कर देखना चाहिए, पर दूसरी ओर वो सोचता है कि कुछ उल्टा सीधा नहीं करना चाहिए। वो रूम से बाहर आकर टिश्यू के साथ हाथ साफ करके टिश्यू को रखने लगता है, पर कचरे का लिफाफा नीचे गिर जाता है। तो गॉड पोछा लगाकर पोछे को बालकनी में रखता है, पर उससे पैर से बॉटलें बिखर जाती हैं, तो वो उन्हें लिफाफे में डालता है और आकर सोफा पर बैठकर कहता है कि मेरा सिर दर्द क्यों हो रहा है। उसके बाद ड्यूक घर आता है और देखता है कि गॉड सोफा पर सो रहा होता है, और वो गॉड के पास जाकर उसे बुलाता है। गॉड उठता है। ड्यूक कहता है तुम ठीक हो? गॉड कहता है हाँ, और मैंने थोड़ा रूम भी साफ़ कर दिया, कुछ खाली बोतलें पड़ी हुई थी। ड्यूक कहता है जो बालकनी में थी? गॉड कहता है हाँ, क्यों? ड्यूक कहता है मैंने उन्हें धोकर रखा था पौधे लगाने के लिए। गॉड कहता है सॉरी, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। ड्यूक कहता है रहने दो, कोई बात नहीं। गॉड कहता है मैं ले आता हूँ। ड्यूक कहता है नहीं, तुम्हें फीवर है, मैं गीला कपड़ा लेकर तुम्हें साफ़ करता हूँ। और ड्यूक गीला कपड़ा लेकर आता है और गॉड से पूछता है क्या मैं तुम्हें साफ़ कर सकता हूँ, और वो बाहों को साफ़ करने के बाद गले को साफ़ करता है। गॉड ड्यूक की ओर ही देखता रहता है और कहता है कि थैंक यू, पर अब मैं घर जाता हूँ। पर ड्यूक कहता है कि अब यहीं सो जाओ, तुमने कुनशाई की हेल्प जो की, और तुम्हारा फीवर रात को बढ़ भी सकता है, मैं रजाई लेकर आता हूँ। गॉड सोफ़ा पर सो जाता है। ड्यूक उस पर ब्लैंकेट देता है। सुबह गॉड उठकर ड्यूक के पास जाकर उसे गुड मॉर्निंग कहता है। ड्यूक कहता है अब फीवर कैसा है, तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओगे? गॉड कहता है मैं ठीक हूँ, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम सिर पर हाथ लगाकर देख लो। ड्यूक हाथ लगाकर देखता है और कहता है कि मुझे यकीन है। गॉड चेयर लाकर ड्यूक के पास बैठकर कहता है कि ये बोतलें? ड्यूक कहता है हाउसकीपर ने फेंकी नहीं थी। गॉड कहता है मैं हेल्प करता हूँ पौधे लगाने में, पर करना क्या है? क्या इन्हें मिट्टी में लगाओ और पानी डालो, बस इतना ही? ड्यूक हंसते हुए कहता है कि नहीं। गॉड कहता है तो मैं क्या करूँ? ड्यूक कहता है ऐसे, और वो बोतलों में मिट्टी डालकर बीज डालते हैं। गॉड ज़्यादा बीज डाल देता है। ड्यूक कहता है कि ये ज़्यादा हैं, थोड़े निकालो इसमें से। गॉड ड्यूक के बालों को साफ करता है और कहता है कि तुमने अच्छे से घर को सजाया है। ड्यूक कहता है मुझे प्लांट्स अच्छे लगते हैं। और तुम्हारा रूम कैसा है? गॉड कहता है बहुत ही सिंपल है, पर कुछ पोस्टर और टी शर्ट्स हैं बैंड्स की, और गेम्स भी हैं। ड्यूक कहता है मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है, पर मैंने किसी बैंड को कभी फॉलो नहीं किया, तो ये सब चीज़ें तो बहुत ही अच्छी होंगी। गॉड कहता है तुम चाहो तो तुम मेरा रूम देख सकते हो। ड्यूक कहता है मैं तैयार होता हूँ, मेरी क्लास है। आपकी क्लास नहीं है? गॉड कहता है मेरी भी क्लास है, साथ में चलते हैं। गॉड अपने हाथ अपने चेहरे पर लगाता है जिससे उसके चेहरे पर मिट्टी लग जाती है, तो ड्यूक गॉड के चेहरे को साफ़ करता है। गॉड थैंक यू कहता है और कहता है कि ये मैं साफ़ कर देता हूँ। इसके बाद वो तैयार होकर बाइक के पास आते हैं। गॉड ड्यूक को हेलमेट पहनाता है और वो बाइक पर बैठकर जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि बास्केटबॉल खेलने के बाद गॉड पानी पीकर ड्यूक को मैसेज करता है कि अब तुम कहाँ हो? ड्यूक लिखता है कि मैं लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहा हूँ। गॉड लाइब्रेरी में आता है। गेम कहता है कि गॉड आया है।
गॉड ड्यू के पास बैठकर बुक पढ़ने लगता है। ड्यू कहता है तुमने कहा था कि तुमने ये बुक पढ़ ली है। गॉड कहता है हाँ, पर मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, ये अच्छी है। ड्यू कहता है अच्छा है। गेम उन्हें देखकर स्माइल करता है। उसके बाद वो कई बार साथ में पढ़ते हैं और मस्ती करते हैं। आगे हम देखते हैं कि 3 लड़कियाँ कॉफ़ी शॉप में सेल्फी लेती हैं। तभी गॉड और ड्यू वहाँ आते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है कि गॉड मेरा दोस्त है और वो गॉड के पास जाती है। गॉड कहता है जेन, काफ़ी टाइम से हम नहीं मिले, तुम स्टडी करने आई हो जहाँ। जेन ड्यू को कहती है कि तुम ड्यू हो। ड्यू कहता है हाँ। जेन कहती है तुम दोनों साथ में आए हो। गॉड कहता है कि हाँ, तुम ड्यू को जानती हो। जेन कहती है हाँ, वो मेरा जूनियर है। और वो ड्यू को पूछती है कि तुम्हारी क्लास ने क्लास प्रेसिडेंट चुन लिया। ड्यू कहता है मुझे पता नहीं है, मैं पढ़ने में बिजी था। गॉड कहता है जेन, हमें पढ़ने जाना है पार्क में, तो हम चलते हैं। जेन की दोस्त कहती है कि वो क्यूट है, अगली बार मुझे भी गॉड से मिलवाना। शॉप के बाहर आकर गॉड कहता है तुम ठीक हो, तुम्हें और एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना पसंद नहीं है। ड्यू कहता है जिसमें ज़्यादा लोग हों उसमें नहीं। गॉड कहता है हम पढ़ने आए हैं तो हम चलो पढ़ते हैं। ड्यू कहता है पर तुम तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ का हिस्सा हो। गॉड कहता है हाँ वो तो सच है, पर पहले तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचना है। अगर तुम कुछ नहीं करना चाहते तो मत करो, खुद को फोर्स करने की क्या ज़रूरत है। और वो जाकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। गॉड कहता है तुम मेरी ओर देख रहे थे। ड्यू कहता है कि मैंने तो नहीं देखा। और तुम्हारी म्यूज़िक प्रैक्टिस नहीं है आज। गॉड कहता है पर मैं लेज़ी हूँ। ड्यू कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम ड्रम्स लाइक करते हो। गॉड कहता है कि मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, पर जब मैंने ड्रम्स को बजाना स्टार्ट किया मुझे लगा कि यही है जो मैं ढूंढ रहा था। और वो ड्यू की ओर देखता रहता है। ड्यू कहता है कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो। गॉड कहता है क्या मैं ये मेरा टर्न नहीं है तुम्हें देखने का। ड्यू मुस्कुराता है। मार्केट में आते हुए गॉड एक और हो जाता है जब कोई पास से गुजरता है, ताकि ड्यू को अनकंफर्टेबल फील ना हो। और वो उसे मजाक करता है एग्स के बारे में और वह स्नैक्स खाते हैं। ड्यू गॉड को भी खिलाता है। कॉलेज में ड्यू और गेम अपने ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं। गेम बुक्स के लिए ड्रॉ करना चाहता है। ड्यू कहता है कि मेरा भी छोटा सा ड्रीम है, कुनशाई के साथ घर जाकर बुक्स पढ़ना, पर अगर टाइम हो तो नई चीज़ों के बारे में भी जानना। गेम कहता है कि तुम थोड़े बदल गए हो। उसके बाद गॉड बाइक पर बैठा ड्यू का वेट करता है। ड्यू आकर कहता है कि इसके बाद तुम बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करने वाले हो। गॉड कहता है हाँ। ड्यू कहता है मैं भी साथ में आ सकता हूँ। गॉड कहता है हाँ, पर मैं पूछ सकता हूँ क्यों। ड्यू कहता है मैं नई चीज़ें देखना चाहता हूँ ताकि मैं ढूंढ सकूँ कि मैं क्या लाइक करता हूँ और क्या नहीं, जैसे तुमने कहा था। वन सबको कहता है कि देखो गॉड ड्यू को साथ लेकर आया है। ड्यू कहती है कि तुमने उसे कैसे मनाया साथ आने के लिए। गॉड बास्केटबॉल लेकर आता है। वन कहता है तुम उसे साथ क्यों लेकर आए। गॉड कहता है बास्केटबॉल खेलने, और उसे टीस मत करना तुम लोग, अगर तुम लोग करोगे तो मैं एंग्री हो जाऊंगा। अब माफ़ी मांगो उससे। सभी ड्यू को सॉरी कहते हैं। गॉड ड्यू को कहता है कि चलो खेलते हैं। ड्यू कहती है पहले अपना सामान तो रख लो। गॉड ड्यू की हेल्प करता है सामान साइड रखने में, और वो उसे सिखाता है बास्केटबॉल खेलना। सीखते हुए ड्यू गॉड की ओर ही देखता रहता है। गोल होने पर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद गॉड ड्यू को पानी देता है और ड्यू के चश्मे खुले होते हैं तो वो उन्हें बांधने लगता है और कहता है कि अगर मैं फिर तुम्हें इनवाइट करूँगा तुम आओगे। ड्यू कहता है कि मैं सोचूंगा, क्योंकि मैं आज बहुत ही ज़्यादा थक गया। आगे हम देखते हैं कि ड्यू जाते हुए गॉड को मैसेज करता है। तभी जेन उसे बुलाती है और वो कहती है कि तुम्हें याद है मैं जेन हूँ, मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ कि तुम आज मिल गए। मैं तुम्हें अपनी शॉप का मॉडल बनाना चाहती हूँ, तुम बिल्कुल फिट हो मेरे कॉन्सेप्ट के लिए। ड्यू कहता है कि सॉरी, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊँगा। जेन कहती है इतनी जल्दी ना मत कहो, तुम सोच सकते हो इस बारे में। मैं तुम्हें अपना नंबर देती हूँ, बाद में बता देना। पर ड्यू वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर गॉड अपने दोस्तों के साथ बार में बैठकर पीता है। वन भी बहुत ज़्यादा पी लेता है। बियर कहता है कि कम पियो, चलो घर चलते हैं। गॉड नशे में कहता है कि मैं नशे में नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे प्यार के नशे में हूँ ड्यू। बियर वन को वॉशरूम लेकर जाता है। गॉड अकेला रह जाता है तो वो ड्यू को कॉल करता है। ड्यू बाल सेट करके वीडियो कॉल उठाता है। गॉड कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक हूँ। ड्यू कहता है कि तुम ठीक हो। गॉड कहता है नहीं, लगता है कि मुझे आज रात यहीं सोना पड़ेगा, और वो टेबल पर सिर रखकर सो जाता है। दूसरी ओर बियर कहता है कि वन तुम ठीक हो। वन उसके साथ सिर लगाकर सो जाता है। बियर कहता है कि उठो चलते हैं। वहीं गॉड खुद से बातें कर रहा होता है। ड्यू वहाँ आता है और गॉड के पास जाता है। गॉड ड्यू के गालों को पिंच करते हुए कहता है कि तुम कितने क्यूट हो, तुम रियल हो गए। ड्यू कहता है मैं तुम्हें वापस लेकर जाता हूँ। ड्यू गॉड को लेकर जाता है। बियर और वन वहाँ आते हैं। बियर कहता है कि गॉड कहाँ चला गया, और वो गॉड को वॉइस मैसेज भेजता है, गॉड घर जाकर मुझे बता देना। ड्यू गॉड को घर लेकर आता है और गॉड को सोफा पर लेटाते टाइम खुद भी उस पर गिर जाता है। गॉड उसे पकड़कर कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, और वो ड्यू को किस करने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।